हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के शुरू में हम सीख रहे चैप्टर कंपनीज फाइनल अकाउंट कंपनी ना वार्षिक हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर हमने बैलेंस शीट पाकू सर्व्यू बनाना सीखा था, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सेकेंड अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, वो हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नफा नुकसान पत्रक, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, साथ साथ में एक प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे आज के वीडियो में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ एग्जाम में सिंगल अकाउंट पूछा था, या तो बैलेंस शीट पाकू से पूछता है या प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान पूछता है। बाय चांस कई बार दोनों साथ में पूछा जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ सिंगल होने के चांसेस होते हैं, तो इस टाइप के सम्स ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो हमारी बुक में ऐसे फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको पहले बुक से आपको बताना चाहूँगा। वैसे आप सबको पता भी होगा, यहाँ पर दोनों मीडियम की बुक मेरे पास है, लेकिन ज़्यादातर मैं आज इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करूँगा। वैसे गुजराती मीडियम की बुक भी मेरे पास है, लेकिन इंग्लिश गुजराती दोनों में कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूँ लिख कर, ठीक है। तो आपके प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या एंट्रियाँ थोड़ी ज़्यादा दी गई है, ठीक है। तो मैं आपको जो फॉर्मेट सीखा उतने आपको तैयार कर लाने के, मोस्ट ऑफ उसी के अंदर हमारा इस बीकॉम लेवल पर कवर हो जाता है। खास आपको बुक में से क्या पढ़ना है, जो आपको नोट्स के लिए हर एक हेड जो शीर्षक दिया गया उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, वो आपको खास करके बुक में से रेडी कर लेना। और उतना ही दिया गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। देखिए नॉट 8 जितने टॉपिक ही दिए गए, यहाँ भले ना हमको एक्स्ट्रा बहुत सारे टॉपिक दिए गए, लेकिन वो सब एग्जाम में होते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ ये 8 जितने ही होते हैं, तो ये आपको बुक से पढ़ना, वरना मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ये फॉर्मेट शॉर्टकट में मैंने राइट डाउन किया हुआ है। और मोस्ट ऑफ देखो तो 12 का बिल्कुल सेम इज लिखा गया है, उससे ज़्यादा एक भी एंट्री लिखी गई नहीं है, समझते। तो स्टार्टिंग हमारा होता है प्रॉफिट लॉस में आवक से, इनकम से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा नया फॉर्मेट आप जानते भी होंगे। तो फर्स्ट हमारा रेवेन्यू आवक से स्टार्ट होता है, और ये रेवेन्यू कैसी होती है, फ्रॉम ऑपरेशन, धंधा की प्रवृत्ति माथी आवक। जो बिजनेस करते हैं उसमें से जो इनकम होती है, जो मेजोरिटी हमारा सेल्स वेचाण की एंट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। सेकंड आवक क्या होती है, अदर इनकम, अन्य आवक। बाकी जितनी भी इनकम होती है वो अदर इनकम के हेड में हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि हमको कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से डिविडेंड मिला, वो सब यहाँ पर आता है। बुक में हमको हर एक नोट्स में बताया गया, तो रीड वहाँ से ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। फिर हमें बनाना था टोटल रेवेन्यू, कुल आवक का कॉलम हमें ऐड कर लेना है, जिससे आवक का हमारा सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसका चालू होता है हमारा एक्सपेंस, खर्चा चालू होता है। तो यहाँ पे 6 जितनी कैटेगरी में हमारे खर्चे बताए गए। जैसे फर्स्ट होता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, माल सामान्य वपराश, जहाँ पर मेजोरिटी परचेज खरीदी के रिगार्डिंग हमको एंट्री देखने को मिलती है। उसका होता है चेंज इन स्टॉक में फेरफार, जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया जाता है, ठीक है। शुरुआत में स्टॉक माइनस आखिरी स्टॉक। ये मैं आपको शॉर्टकट बताया जा रहा हूँ, बाकी बुक में आपको डिटेल में बताया गया। जैसे रेवेन्यू में कौन कौन सी रेवेन्यू, जैसे मैंने अदर इनकम में आपको बताया, अन्य आवक में वो भी हमें बताया गया, जैसे कि मटेरियल में क्या क्या, ठीक है। यहाँ से और डिटेल में ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, मैं ऊपर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगला हमारा खर्चा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कर्मचारी कल्याण खर्चा। जो कर्मचारी एम्प्लॉय के लिए हम जो जो एक्सपेंस करते हैं वो यहाँ पे आता है। जैसे कि हम सैलरी पेड करते हैं, जो वेजिस होता है, जो बोनस होता है, जो उसका वेलफेयर फंड होता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर हमारे इन्वॉल्व होते हैं है। उसका हमारा फाइनेंस कॉस्ट, नाणा की खर्चा आता है। फाइनेंस मतलब जो हमारे एक तरह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो खर्चे होते हैं, जो हम लोग लोन लेते हैं अलग से, तो उसमें इंटरेस्ट पेड करते हैं, वो सब यहाँ पर, ब्याज जो पेड करते हैं वो सब यहाँ पर आता है। उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ घसारो, डेप्रिसिएशन जितने भी हम गिनेंगे, कोई भी मिलकत पे, फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत पे जो घसाव गिनते हैं वो आते हैं। और दूसरा मांडी वाडल, ठीक है, जहाँ पर हम जो हमारा जो फिक्टिटियस और दूसरी मिलकत होती है ना, वो मांडी वाडल होता है। रिटर्न ऑफ कट है, जैसे कि गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कैसा है, सब इंटेंजिबल और दूसरी मिलकत होता है। जैसे लिखा गया होगा तो हम यहाँ पर एंट्री उसकी करेंगे, इस शीर्षक, इस हेड के अंदर उसकी एंट्री आएगी। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर हमको डेप्रिसिएशन घसारों की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद बाकी जो खर्चे रहेंगे वो अदर एक्सपेंस, अन्य हेड में आ जाएंगे, जिसमें इतने सारे खर्चों की लिस्ट बताएगी, जिसे मोस्ट ऑफ जानते होंगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, हमारा जो जाहिरात होता है, जो हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, वेचाण वितरण का खर्चा जो होता है, जो हमारा इनकम टैक्स, आवक वेरा जो होता है, ठीक है। तो खर्चे, तो इस तरह से 6 खर्चे हमको मेनली बताए गए हैं। तो यहाँ पर आवक का टोटल करने के बाद या खर्च हम लोग एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे रोमन के अंदर नंबर दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ के अंदर सारा एक्सपेंस आ जाएगी। ये मेजोरिटी मेन काम होता है। ये आपका तैयार हो गया, फिर हमारा सम्स हो जाता है कंप्लीट। अब आपको प्रॉफिट नफो फाइंड आउट करना रहता है, जो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो इनकम है, वो थर्ड नंबर का जो इनकम का कॉलम है वो, उसमें
उसमें से माइनस करते हैं जो खर्चा जो टोटल आया है एक्सपेंस, वो हम लोग माइनस कर देते हैं फोर्थ नंबर की एंट्री। ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लास्ट हमें यहाँ पर माइनस करना रहता है जो टैक्स होता है, ठीक है, कर वेरा, वो हमको माइनस करना रहेगा। और माइनस करने के बाद अब जो हमारा रकम अमाउंट बचेगा, वो जो प्रॉफिट बनेगा, नफो, वो हमारा आफ्टर टैक्स कर वेरा पची का बनेगा। तो ये थोड़ा बहुत मैंने शॉर्टकट में बताया, बाकी 12th में आप इसे अच्छे से जानते होंगे। तो इतनी मैक्सिमम हमारी एंट्रियाँ इस बीकॉम लेवल पे फर्स्ट ईयर में पूछी जाती है। शॉर्ट सम्स में 7 मार्क का पूछेगा तो इस तरह से ही पूछा था। तो एक बार फॉर्मेट जरूर यहाँ पे हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्मेट अच्छे से रीड कर लेना, हर एक के अंदर क्या क्या आता है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सम्स की बात करते हैं, हम बुक में से कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने बैलेंस शीट की जो एंट्रियाँ दी गई हो तो उसको किस तरह से हम शीर्षक हेड के अंदर लिखते हैं, वो हमने एक सम सीखा था। इसी तरह प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान का सम सीखने वाले, तो वो हमारा 2019 में जो पूछा हुआ सम से वो सॉल्व करें। बुक में आगे पीछे आपका हो सकता है 21 मधुबन लिमिटेड करके लिखा गया है, तो ये वाला सम से गुजराती वाले हो सके, बुक नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश की बुक से आपको समझा रहा हूँ, बाकी गुजराती इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सम से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल अगर बताया जाओ कि कौन सा आपको करना चाहिए, तो जैसे मैं बताना चाहूँगा 14 नंबर से आपको छोटे छोटे जो सम्स बताए गए वो कर लीजिए, जो प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान से जुड़े हुए। 14 नंबर का यहाँ पर है, 15 नंबर का है, 16 नंबर का सेम टू सेम जो सम सॉल्व करें ये वही 16वां नंबर का जो उदाहरण है बिल्कुल यही का यही है, ठीक है। और साथ साथ में 17वां नंबर का कर लीजिएगा जो हमारा बैलेंस शीट हमारा पाको सर्वे के रिगार्डिंग, ये छोटे छोटे सम्स 7 मार्क में पूछने के चांसेस होते हैं। चलिए मेन सम्स की आते हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मैंने जो बातें की है वो आपको सवाल में क्या क्या किया जा सकता है इस चैप्टर में वो आपको बताया। तो स्टार्ट करते 2019 का सम्स हमारे पास आ चुका है। तो हेडिंग में हमें देख रहे होंगे तो प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बताया गया, नफा नुकसान पत्रक तैयार करो जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो सारी एंट्रियाँ दिए गए, अगर फॉर्मेट पहले से लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो एंट्री हो रखो, जो नहीं है उसको डैश आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चाहो तो इस नंबर वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, जो एंट्री दी वो हम लोग रख सकते हैं। तो पहला रेवेन्यू आवक हमें बताया गया है जो हमारा बिजनेस से होती है, ठीक है। कई बार सेल्स वेचाण करके भी लिखा हो सकता है, जो 1,30,000 दिया गया है। तो मेन रेवेन्यू के अंदर हमारी ये एंट्री आ जाएगी 1,30,000, ठीक है। नोट्स में कुछ लिखनी जो नहीं, अगर 2-3 अमाउंट प्लस करके लिखते हो तो अलग से नोट्स बना सकते हो, और यहाँ पे आप उसको नंबर 1 बता सकते हो कि 1 नंबर का नोट्स है। आगे पीछे कोई भी नंबर नोट्स का आप दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अदर इनकम, डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अदर इनकम भी हमको बताया गया, अन्य आवक कितना है यहाँ पर 7,000। डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया कि इनकम कौन सी, डायरेक्ट हमको शीर्षक जो हेड है वही दे दिया गया है, तो ईजी हो जाता है। तो 7,000 का अदर इनकम, अन्य आवक के अंदर हम लोग लिख देंगे 7,000, ठीक है। मेन 2 ही हमारी इनकम होती है, तो इनकम का हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे तो 1,37,000 हो जाएगा, जिसको हम 3rd नंबर दे देंगे, टोटल रेवेन्यू कुल आवक को। अब हमारा एक्सपेंस खर्चे का नंबर दे देंगे, ठीक है, 4th नंबर आ जाएगा। तो स्टार्ट करें, जो खर्चे दिए वो नाम लिखना, जो नहीं दिए वो चलेगा, आगे पीछे कोई भी नाम लिख सकते हो जैसे आपको पहला दिखे वैसे। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय का बेनिफिट का एक्सपेंस दिख रहा है, ठीक है। कर्मचारी कल्याण खर्चा जो 22,500 दिया गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर्मचारी कल्याण खर्चा 22,500। उसके बाद अगला खर्चा में बताया गया डेप्रिसिएशन, घसारों का खर्चा बताया गया 7,500। ये नंबर आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, जैसे एंट्री है वैसे आप नाम ऐड कर सकते हो। अगला खर्चा दिया हमारा रॉ मटेरियल का दिया गया, ठीक है, जो हमने माल सामान की खरीदी की होगी उसका दिया गया 50,000 का खर्चा, जो मेन यही हमारा एक्सपेंस होता है। उसके बाद हमारा नाम दिया गया, अदर इनकम की एंट्री हमने कर दी है। फाइनेंस कॉस्ट हमारा नाणाकीय खर्चा बताया गया 3,000। फाइनेंस कॉस्ट नाणाकीय खर्चा हुआ था हमारा 3,000 का। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जो चेंज इन स्टॉक बताया गया, स्टॉक में फेरफार, देखिए काउंट्स में दिया गया ब्रैकेट में, मतलब माइनस है, ब्रैकेट मतलब हमारा होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को अमाउंट दिया गया है 7,750 इन अ ब्रैकेट, मतलब माइनस। वैसे ये कैसे आता है तो आपको बता दूँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, सरूनो स्टॉक माइनस आखिर स्टॉक। अगर माइनस में मिले तो इस तरह से ब्रैकेट में आपको लिख देना है, जो हम टोटल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला हमारा दिया टैक्स का रेट दिया गया, ठीक है, जो हम एंड में करेंगे जब प्रॉफिट निकल जाएगा, नफो निकल जाएगा, उसके बाद की बात है। तो देखिए जो खर्चे तो हमने लिख दिए, अदर एक्सपेंस अन्य खर्चा नहीं दिया है, सॉरी दिया था हमें, यहाँ पर रह गया है अदर एक्सपेंस का खर्चे का 9,250, तो वो भी लिख देते हैं। जो दिए वो लिखिए, जो नहीं दिए वो आपको लिखना नहीं है। बाई चांस अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले से एंट्री लिख दी तो उसको डैश कर सकते हो, ठीक है। हो चुका है। तो खर्चे का पहले टोटल करेंगे, याद रखिएगा खर्चे का टोटल करिएगा, जिसमें माइनस कैटेगरी तो इसको माइनस करना रहेगा, इसको प्लस नहीं करना, बाकी सब अमाउंट प्लस करना और इसको माइनस करना, तो आ जाएगा 84,500। ये हमारा टोटल एक्सपेंस कुल खर्चा बन जाएगा। अलग से नंबर मत दीजिए, यही हमारा नंबर रहेगा, ठीक है, 4th नंबर का नंबर
कहलाएगा। अब हमारा आता है मेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करवेरा पहला नंबर, जो आगे उसका 5th नंबर हम उसको देंगे। और ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो हमारा ये जो नफो मिला है, रेवेन्यू मिला सॉरी, जो आवक मिला है उसमें से खर्चा में क्या करना होता है, माइनस करना रहता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, कुल आवक को माइनस कुल खर्चा, तो माइनस कर लेंगे तो हमको जो अमाउंट मिलेगी 52,500 मिलेगी। तो ये बिजनेस का प्रॉफिट नफो कहलाएगा। बट ये क्या होगा, बिफोर टैक्स कहलाता है, करवेरा पहले नफो। अगर टैक्स दिया तो माइनस कीजिए, नहीं दिया तो यहाँ तक ये सम्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस सम्स में हमको टैक्स बताया गया, उसका रेट दिया गया 50% बोला गया, ठीक है, 50% बोला गया है। तो 50% के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स निकालेंगे। पहले किसकी एंट्री करें, टैक्स की एंट्री करें, करवेरा की एंट्री करें, 6th नंबर आपको दे देना है, नेक्स्ट नंबर आपको दे देना है। तो 50% इस नफो, इस प्रॉफिट का 50% हम निकालेंगे तो 26,250 हमारा निकलेगा। और जो क्या होगा याद रखना, माइनस लेस किया जाता है। देखिए बाकी सब मोस्ट ऑफ प्लस होता है, पर ये याद रखिए माइनस करना, तो इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। ब्रैकेट मतलब एक तरह का माइनस। और जब अब इस प्रॉफिट में से टैक्स हम माइनस कर देंगे और 50%, इसलिए आपको सेम अमाउंट ही बाकी बची हुई मिलेगी। और ये अमाउंट हमारी क्या कहलाएगी, करवेरा पछिनो नफो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम नंबर देंगे 7th नंबर्स को दे देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है कंप्लीट। सम्स बहुत ही ईजी होता है, जस्ट आपको ये एंट्री याद होनी चाहिए, जो बहुत बेसिक याद हो जाएगी। और हर एक एंट्री के अंदर क्या क्या था वो आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट हेड शीर्षक के ही नाम दे दिए गए थे, जिससे बहुत ईजिली हमारा सम्स हो चुका है। बाई चांस 11-12 में आपने सीखा होगा, 12th के अंदर अगर नाम दिए गए हो तो भी आपको पता है, एक बार हेड लिखकर कौन से में आप उसका खर्चा या इनकम का नाम लिखकर एंट्री आप कर सकते हो। बुक में ऐसा सम्स नहीं है, वरना मैं आपको जरूर वो एक्सप्लेन करता, जिससे आप प्रॉफिट लॉस का आप टॉपिक क्लियर कर पाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझाया, आपको एक्स्ट्रा के रूप में क्या क्या करना है, इल्यूस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल खास करना 14 नंबर से आपको स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 15, 16, 17 भी काउंट कर लीजिएगा, जिससे हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। और इससे पहले का फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, जहाँ पर बैलेंस शीट पाकूस रिव्यू बनाना सीखा था हमने। ठीक है, वो सम्स भी एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सारी एंट्री दी है, इसके बेस पर पाकूस रिव्यू बैलेंस शीट बनाना रहता है, जिसका सेम टू सेम बुक के अंदर इल्यूस्ट्रेशन उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा और कोई सम्स चाहते हो तो इस चैप्टर के लिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर कमेंट कीजिए, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो। और बोलना चाहूँगा, VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है, डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा, जिससे आपकी मैक्सिमम तैयारी हो पाएगी। तो कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होगा, जिससे आपकी बेटर प्रिपरेशन हो पाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जो भी आपकी एग्जाम रिलेटेड टाइम टेबल और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले वहाँ अपडेट किया जाता है, इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।